बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालबात। 9th क्लास की अल्लामा इकबाल की नज़्म पेवस्ता रह शजर से उम्मीदें बहार रख लेकर आपकी खिदमत में हाजिर हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। इसी वजह से किसी भी किताब में जो है, किसी भी क्लास में जब भी अल्लामा इकबाल की जो है वो कोई भी नज़म पेश की जाएगी तो इसका मतलब है कि वो मोस्ट इम्पोर्टेंट होगी। उसमें से जो है लाज़मी शेर की तशरीह भी आएगी और अगर खुलासा और मरकज़ी ख़्याल है तो वो भी आएगा। तो अल्लामा इकबाल की ये नज़म पूरी की पूरी जो है पेवस्ता रह का मतलब होता है जुड़े रहो शजर से दरख्त से उम्मीद बहार, बहार की उम्मीद में अपने दरख्त से जुड़े रहो। यानी कि इस नज़म में जो शायर हैं अल्लामा इकबाल, उन्होंने कौम को इत्तेहाद और यगानगत का दर्स दिया है कि आपस में जितने ज़्यादा मुसलमान जुड़े रहेंगे, आपस में जो है इत्तेहाद कायम रखेंगे, उन्हीं की वजह से वो जो है एक कामयाब ममलिकत बनाने में कामयाब होंगे। और एक फर्द जो है वो अकेला कुछ नहीं कर सकता, उसका अपने मिल्लत के साथ जुड़े रहना बहुत ज़रूरी है। तो इसका हम लोग ये वाला शेर जो है इसकी तशरीह करना शुरू करने लगे। अभी मैं बताऊँगी आपको कि तशरीह किस तरीके से की जाएगी। जो सारे के सारे अशआर हैं वो जो हैं इत्तेहाद और यगानगत और इत्तेफाक पर ही जो है ज़ोर देते हैं। है तेरे गुलिस्तां में भी फ़स्ल ख़िज़ां का दौर, खाली है जेब गुल ज़रे कामिल अयार से। तेरे गुलिस्तां में, तेरे बाग में भी फ़स्ल ख़िज़ां का दौर, यानी कि मुसलमानों को कहा गया है कि आपके बाग में जो है ख़िज़ां का मौसम छाया हुआ है और खाली है जेब गुल, फूलों की जेब जो है, ज़रे कामिल अयार का मतलब है खालिस सोना। जेब गुल जो है फूलों की जेब खालिस सोने से खाली है। यहाँ खालिस सोने से मुराद फूलों के अंदर जो एक पीला-पीला सा ज़र्द-ज़र्द हिस्सा होता है, उसको हामिले ज़र बोलते हैं, उसके बारे में जो है वो बात की गई है। मतलब क्या है कि आपके साथ जो हैं बहुत ज़्यादा अच्छे लोग जो हैं वो इतने ज़्यादा जुड़े हुए नहीं हैं, जो मुखलिस होंगे सिर्फ़ वही जुड़े हैं, मुखलिस सोने जैसे लोग जो हैं वो बहुत कम हैं, तो उनकी कदर करें। तो आगे हम तशरीह शुरू करते हैं। सबसे पहले आपने जो फर्स्ट जो है वो पैराग्राफ है उसमें आप लोगों ने अल्लामा इकबाल का तारुफ जो है वो बयान करना है, अल्लामा इकबाल की शायरी का थोड़ा-सा तारुफ बयान करना है और उसके बाद फिर आप अगले पैराग्राफ में जो है वो तशरीह स्टार्ट कर लेंगे। तो पहला जो पैराग्राफ है, ये वाला पैराग्राफ आप इस नज़्म के हर तशरीह के अंदर जो है ये वाला पैराग्राफ जो है वो लिख सकते हैं। अल्लामा इकबाल हमारे कौमी शायर हैं। तसव्वुर पाकिस्तान का खालिक होने के साथ-साथ उन्होंने कौम को इत्तेहाद और यगानगत का दर्स देते हुए फ़र्द और कौम के ताल्लुक की वज़ाहत की है। आपने अपनी शायरी में हमेशा इत्तेफाक, इत्तेहाद और इत्तेहाद मिल्लत पर ज़ोर दिया है। आपकी शायरी आफाकी और आलमगीरी है, इसीलिए आपकी शायरी हर दौर की अक्कासी करती है। इकबाल की शायरी पुरअसर और पुरसोज़ है। आपका दायरा फ़िक्र और मुशाहिदा कायनात बहुत वसी है। इकबाल जैसा अज़ीम शायर व मुफ़क्कर शायद ही दोबारा कभी पैदा हो सके। तो यहाँ पर ये आपका जो अल्लामा इकबाल का तारुफ है, ये आप हर तशरीह के अंदर जो है वो ऐड कर सकते हैं। उन्होंने मुसलमानों की सोई हुई कौम को अपनी शायरी के ज़रिए बेदार किया। उनकी शायरी ने मुसलमानाने आलम में ज़िंदगी की एक नई लहर दौड़ा दी और एक वलवला ताज़ा पैदा कर दिया। मुसलमानों की तारीख उनके ज़माने माज़ी के अरूज और ज़माना हाल के ज़वाल को मद्देनज़र रखते हुए इकबाल ने शायरी की। इस शेर में शायर बयान करते हैं कि मुसलमानों के गुलिस्तान में खिज़ां का मौसम आ चुका है। उनके दरख्त के फल, फूल और पौधे वगैरह सब इस खिज़ां की वजह से मुरझा चुके हैं और फूलों का दामन खालिस सोने से खाली हो चुका है। फूलों के 4 बुनियादी हिस्से होते हैं। इनमें हामिले ज़र ख़ास अहमियत रखता है। जो दरमियान में फूल का येलो कलर का हिस्सा होता है, उसी के साथ फूल की सारी पत्तियाँ जुड़ी होती हैं, उसे हामिले ज़र बोलते हैं। जब हम उस येलो कलर के बूर को तोड़ देते हैं, खींच देते हैं, तो उससे सारा फूल जो है वो बिखर जाता है। यानी कि फूल की मज़बूती, फूल की खूबसूरती, फूल की खुशबू सारी की सारी हामिले ज़र की वजह से है। क्योंकि इसी की वजह से फूलों की शादाबी और खुशबू कायम रहती है। इस शेर में अल्लामा इकबाल गुलिस्तान, फूल और फल के अहम हिस्से की मिसाल देकर उम्मत मुस्लिमा को ये पैगाम दे रहे हैं कि मुसलमानों के गुलिस्तान के फूल खुशबू और शादाबी से महरूम हो चुके हैं, क्योंकि वो इस्लामी तालीमात को भुला चुके हैं।
फिर शेर लिखा गया है, कौम मज़हब से है, मज़हब जो नहीं तुम भी नहीं, जज़्बे बाहम जो नहीं, महफ़िले अंजुम भी नहीं। इस वक़्त मुसलमानों में जज़्बा हुर्रियत से सरशार लोगों की कमी है। जो खालिस सोने जैसे लोगों का ज़िक्र किया गया है, उनके बारे में कहा गया है कि उनके खालिस सोने जैसे लोग जो हैं, वो उनकी कमी है। इसीलिए मुसलमान ज़वाल का शिकार हो चुके हैं और उस ज़वाल से निकलने का वाहिद ज़रिया इत्तेहाद और इत्तेफ़ाक है। उसके बाद आप पूरा जो है ये शेर का एक बंद लिखेंगे। अपनी मिल्लत पर क़यास अक़वाम मग़रिब से ना कर, ख़ास है तरकीब में कौम रसूल हाशमी। उनकी जमीयत का है मुल्क व नसब पर इन्हिसार, क़ुव्वत मज़हब से मुस्तहकम है जमीयत तेरी। ये शेर भी अल्लामा इक़बाल का ही है। अल्लामा इक़बाल ने इस शेर में भी मुसलमानों को इत्तेहाद और यगानत का दरस दिया है कि हमें अपनी मिल्लत का मुकाबला मग़रिब की अक़वाम से नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारे जो मुल्क बनाने की तरकीब है उसमें हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताए हुए असूल शामिल हैं। तो हमारा कभी भी उनके साथ मग़रिबी अवाम के साथ अक़वाम के साथ मुकाबला नहीं हो सकता। इस तरीके से आपने देखा होगा 1 एंड हाफ पेज पर आपकी एक शेर की तशरीह खत्म होती है। 2 नंबर का ये क्वेश्चन होता है पेपर में, 5 अशार की तशरीह आपको करनी होती है, तो एक शेर जो है वो 2 नंबर का होता है। तो इस तरीके से अगर आप तशरीह करेंगे तो इंशाल्लाह आपको तशरीह में 2 बाय 2 फुल मार्क्स जो हैं वो आएँगे। शायर का नाम और नज़्म का नाम आप लोगों ने लाज़मी लिखना है। उम्मीद है कि आज आपको जो है अल्लामा इक़बाल की इस नज़्म की तशरीह जो है वो समझ आ गई होगी। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।